हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास होगी वो होगी अर्थव्यवस्था की सेकंड क्लास। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था अर्थव्यवस्था के प्रकार, कितने प्रकार की होती है अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की, समाजवादी और पूंजीवादी और मिश्रित। आज बात करेंगे, आपको 2 चीज़ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। बिल्कुल 100 ट्रिक्स आप याद कर लोगे। वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है, आप 100 ट्रिक्स बिल्कुल क्वेश्चनों को बहुत रट लो और अपने माइंड में अच्छी तरह से बैठा लो। आज की जो बात चलेगी, आपको टॉपिक कराऊंगा, एक तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र प्रकार, 3 प्रकार हो, मैंने आपको करा दिए। आज करेंगे अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र हो, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, उनमें कौन कौन सी चीज आओ। क्वेश्चन आ जाएगा कृषि किस क्षेत्र का विषय, औद्योगिक किस क्षेत्र का, ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन। उसके बाद जो आपको कराऊंगा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, पंचवर्षीय योजना, भारत की पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी और 12 तक अब तक हो चुकी, 12वीं कार्यकाल कब से कब तक था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, 12 की 12 पंचवर्षीय योजना, उनका कार्यकाल और वे किस मॉडल पर आधारित थी। आप मिनटों में इस क्वेश्चन को सबको करोगे, बिल्कुल माइंड में आपके सेट हो जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र की। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं भाई 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन कैसा होगा आपके सामने। प्रथम जो क्षेत्र होता है उसमें क्या क्या चीज आती है, क्या क्या चीज सम्मिलित होती है उसमें। आप देखिए कृषि, प्राथमिक क्षेत्र होता है अपना कृषि, ठीक। दूसरा होता है औद्योगिक, औद्योगिक संबंध, और उसका कृषि से संबंध, ठीक। कृषि संबंध, औद्योगिक संबंध, और जो तृतीय होता है सेवा से, संबंध। पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र का विषय प्रथम क्षेत्र का, औद्योगिक के क्षेत्र का विषय द्वितीय का, और सेवा के क्षेत्र का। सेवा में आपको सब कुछ पता चल जाएगा आने वाली वीडियो में। सेवा में क्या क्या हुआ यहाँ मैंने लिखवा दूँ आपको। अब कृषि की बात करूँ, वन, वानिकी, मत्स्य, खनन आदि, ये तो है कृषि के अंतर्गत हम, आपको पता होगा। और जो औद्योगिक, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति आदि, ठीक है। और जो सेवा का क्षेत्र, इसमें आता है बैंकिंग, परिवहन, बीमा, ये सभी चीज इसमें आती हैं आपके सेवा क्षेत्र में। और इसमें एक चीज आपका आ जा व्यापार, व्यापारी बैंकिंग में, इसमें सेवा क्षेत्र में हो व्यापार आदि। तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, निर्माण किस क्षेत्र का विषय है, विद्युत किस क्षेत्र का विषय है, तो द्वितीय क्षेत्र का। यदि बात कर लो, क्वेश्चन दे रहेगा कृषि, औद्योगिक किस क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी चीज आओ। ये तो होगी आपके सामने, मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पंचवर्षीय योजना अब आपके सामने होगी। दूसरी बात क्या है, आप मिनटों में करोगे, उनके कार्यकाल किस मॉडल पर थी और कितनी अब तक हो चुकी, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना होती क्या है, किसी देश द्वारा 5 वर्ष के लिए जो योजना बनाई जाना, उन्हें पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष के लिए योजना बनाई जा, ठीक है। तो अब तक कितनी योजना होगी, पहली कब हुई थी, तो अब तक भारत में देख लेना आप 12 होगी पंचवर्षीय योजना, 12 कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है पहली कब हुई थी और 12वीं कब हुई थी, लेकिन हम सारी करेंगे क्योंकि ट्रिक इस चीज की है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहां से हुई थी। मात्र एक क्वेश्चन, शुरुआत हुई थी वर्ष 1928 सोवियत संघ से इसकी स्टार्ट हुई थी 1928 में, और यह कर दी जोसेफ स्टालिन।
जोसेफ स्टालिन ये वहाँ के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। अब बात करते हैं भारत की, फटाफट देखियो, बिल्कुल 2 मिनट की बात की, 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो में आप समाप्त कर दोगे, याद भी साथ के साथ हो जाएंगे आपकी। प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और अपनी 12वीं। इसका मतलब भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना होगी? 12। अब शुरुआत करते हैं इनकी कार्यकाल की। पहले एक बार कार्यकाल लिख लूँ, याद करने की ट्रिक एकदम सिंपल कर दी। प्रथम का था 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 66, 1969 से 74, 1974 से 78, 1980 से 85, 1985 से 90, 1992 से 97, 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 12वीं अपनी 2012 से 2017। अब देखिए बिल्कुल शॉर्ट तरीके से याद करेंगे, इनका नाम है पंचवर्षीय योजना, यानी कि पहली देख लो कब से, 1951, तो 5-5 साल का गैप दे दो, पहली बात तो ये। लेकिन 3 जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3 जगह आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। वहाँ योजना अवकाश रहा, एक जगह क्या रहा, पहले ही खत्म होगी, तो वहाँ आपको बता दूँ ये चीज़ देख लो पहला, ये देखो 1951 5 साल ठीक, 61 तक ठीक, 66 तक 5 साल सेम रही। आपको ध्यान न करना यहाँ ये देखो 66 में समाप्त हुई, 66 में समाप्त हुई, कौन सी थी, तीसरी। लेकिन जब वो स्टार्ट हुई ना तो 69 से स्टार्ट हुई, 1969, यानी 3 वर्ष का अवकाश रहा या 3 साल हुई नहीं। तो वो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं हुई, जब टॉपिक चलेगा ना उसमें पूरी चीज़ बताऊंगा आपको। यहाँ तो आपको मात्र मॉडल, कार्यकाल और कितनी पंचवर्षीय योजना अब तक होगी, बाकी इनका टॉपिक वाइज चलेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना फोकस किस चीज़ बता, दूसरी में किस चीज़ बता, विकास दर कितनी रखी गई, टारगेट कितना था, हासिल कितना कराया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था किस पंचवर्षीय योजना हुआ था। तो ये सभी चीज़ अंदर की बात है, ये चलेंगे टॉपिक वाइज। तो यहाँ तो आपको याद करने का सिंपल फॉर्मूला बताया मैंने आपको कार्यकाल का। तो देखो 66 था, 3 साल का कार्यकाल मतलब अवकाश रहा, ये 69 से स्टार्ट हुई, फिर 74 से 78 तक, 74 से 78 तक 1 साल या पहले समाप्त हो गई थी। क्यों होगी थी वो बाद में चलेगा टॉपिक। ये देखो 69 से 74, 74 से 78, यानी 1 साल पहले समाप्त होगी। ये भी फिर सही है, ये भी सही है। एक देखना आपको यहाँ, क्योंकि 90 में समाप्त हुई, फिर 92 में स्टार्ट हुई थी, तो 3 जगह आपको गैप देकर देखना। ये मैंने आपको ट्रिक बताई, बाकी हर जगह 5-5 साल का कार्यकाल है। 97 2000, 2007, 2007 से 12, 12 से 17, ऐसे यहाँ 56 से 61, 61 से 66, 5 साल का। 3 जगह आपको ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मॉडल पर, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। अब देखिए, तो बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहले किस पर आधारित थी ये आपको बताऊंगा सभी कुछ। ये थी हेराल्ड डोमर पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन आपके सामने होगा, हेराल्डे मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अब देखो दूसरी थी पीसी मालनोबिस, तीसरी थी सैंडी चक्रवर्ती मॉडल पर। जो आपकी चौथी की बात करें हम, गाडगिल मॉडल। आपकी 5वीं डीपी धर मॉडल।
आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा गाडगिल मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। पीसी मालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। सुखमय चक्रवर्ती हो, हेराल्डे हो, ये सभी आपको बता दिया मैंने किस पर आधारित थी। इस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन आओगे। अब देखो ये थी आगत निर्गत मॉडल पर, ये कौन सी, यह छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर, और ये थी मिलर मॉडल, मिलर मॉडल पर आधारित थी। अब बात करते हैं आठवीं जो थी अपनी, ये राव मनमोहन और एक होता है इसमें एलपीजी बताऊंगा आपको। राव मनमोहन और एक थी एलपीजी मॉडल। ये वो एलपीजी नहीं है भाई, गैस वाली एलपीजी, गैस कभी गैस सोच लो, ये टॉपिक में चलेगा एलपीजी क्या था। अब बात करते हैं, ये होगी 9वीं आपकी, कौन सी होगी, प्रथम दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं। अब बात करते हैं 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं थी अपनी, ये भी थी इस पे आगत निर्गत मॉडल पर। अब ये 3 है, बाकी ये आपको टॉपिक में बताऊंगा इनके बारे में, ये इनका मॉडल क्यों नहीं, क्या कारण रहा, क्या वजह रही। अब बात करते हैं, एक तो होता मॉडल, किस मॉडल पर आधारित थी, एक होता टारगेट, किस चीज़ को रखा गया था, टारगेट क्या था, मतलब ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस चीज़ पर था, वो आपको जब टॉपिक चलेंगे अंदर तक आपको बताऊंगा। फिलहाल ये देख लीजिए, प्रथम हेराल्डे मॉडल, दूसरी पीसी मालनोबिस, तीसरी सैंडी चक्रवर्ती, गॉडगिल, डीपी धर, आगत निर्गत, सातवीं मिलर, राव मनमोहन और आगत निर्गत। तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। 3 जगह आपको जो कार्यकाल है, 3 जगह आपको गैप देना। एक तो 66 में खत्म होने के 5 साल का चलेगा हर जगह, 66 के बाद 69 में स्टार्ट हुई, 74 तक पूरे 5 साल, जो 74 से 78 तक 1 साल पहले खत्म होगी, और एक 90-92 2 साल का गैप वहाँ। तो भाई यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट कर दियो, इसे शेयर भी कर दियो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थव्यवस्था की दूसरी क्लास है, क्योंकि अब आयोग जो है ना किसी भी स्टेट का हो एग्जाम में क्वेश्चन डाल रहा है अर्थव्यवस्था पर। तो ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।